नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग क्लासेस में दूसरा टॉपिक अवयव। ठीक है, अवयव के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन दिया हूँ वो CGSI मेंस में ही पूछा गया क्वेश्चन है और व्यापक में पूछा गया क्वेश्चन इसीलिए लिया हूँ ताकि आपको पैटर्न भी समझ में आए क्वेश्चन का, साथ में इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। इसको जो मैट्रिक्स अवयव कहा जाता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ इसके जो क्वेश्चंस का फॉर्म है ये दिया हुआ है अवयव 1 अवयव 2, इसके फॉर्म के आधार पर इसको मैट्रिक्स अवयव कहा जाता है। जबकि मैट्रिक्स का सॉल्यूशन बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE किए हुए हैं या मैथ्स में BSc में से किए हुए हैं, उन लोगों को पता होगा। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं मैट्रिक्स में, जैसे कि A इनवर्स निकालना, मॉड A निकालना, एडजॉइंट A निकालना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसके पैटर्न के आधार पर ही इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। यदि एक बार आपसे सॉल्व हो जाता है तो डिटेल सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। मात्र और मात्र ऑप्शन देखकर ही आप जो है यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शंस में से कौन सा होगा। ऑप्शंस देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों तो जरूरी नहीं है कि 2 मैट्रिक्स दिया जाए हर एक क्वेश्चन में। किसी क्वेश्चन में एक ही अवयव दिया रहेगा और यहाँ पे बोला रहेगा कोई सा भी वर्ड दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया है PALE का क्या होगा ऑप्शंस में, ठीक है, निकालना था। यहाँ पे एक अवयव में ही दिया रहेगा। यदि एक अवयव है तो इसके जो जितने भी कोड्स हैं वो यहीं पे दिए रहेंगे। यदि 2 अवयव दिया है तो आधा जो लेटर है इसमें का वो पहले अवयव में दिया रहेगा, दूसरे जो लेटर है आधा वो दूसरे अवयव में दिया रहेगा। बनाने का प्रोसेस सेम होता है, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसका आंसर कैसे निकलता है। यदि बेसिक में बोलो तो ये जो है स्थिति होती है लेटर्स की। जो दिए हुआ लेटर है उनकी स्थिति को ही निकाला जाता है, वही आपका आंसर होता है। ये जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट, जो दिए हुए वर्ड का निकालना रहता है जिसका, उस अल्फ़ाबेट की स्थिति कैसे निर्धारण की जाती है, रो और कॉलम को देखकर। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये आगे थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो रो और कॉलम ये कहलाता है आपका रो, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, रो है। इसमें 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है, 4 रो है, 5 रो है। यदि हम एक्सिस में देखें तो जो हॉरिजेंटल एक्सिस होता है, हॉरिजेंटल कहने का मतलब है ये जो आपका दिखाई दे रहा है क्षैतिज रेखा, इसी को कहा जाता है रो, ठीक है। ये रो कहलाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं पंक्ति। और जो लंबवत रेखा होती है एक्सिस में, जो परपेंडिकुलर रहती है, उसको कहते हैं अपन कॉलम, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, कॉलम। ये पूरा कॉलम में है, ठीक है। ये कॉलम है पूरा, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में कॉलम होता है, हिंदी में कहते हैं स्तंभ। तो यहाँ पे स्थिति ही देखना होता है उस अल्फ़ाबेट का कि वो कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है। हमेशा सॉल्व करने से पहले याद रखिएगा कि सबसे पहले जो लिया है यहाँ पे 43 जैसे लिया ऑप्शन में, तो ये 4 जो है किसका है, रो का है, 3 जो है कॉलम का है, ठीक है। तो पहला वाला जो रहता है वो स्थिति दर्शाता है किसका, रो का यानी कि पंक्ति का, और दूसरा जो दर्शाता है यानी कि 3 जो किसका दर्शाएगा, स्तंभ का दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे 43 था तो उसी के अकॉर्डिंग हमको निकालना रहता है और ऑप्शन से ही देख के आप बना सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। इसमें ये जो है सारी क्या हो जाएगी, कॉलम हो जाएगा। और ऐसे यदि हम इसको देखें इसकी स्थिति को, तो ये क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। कौन सी रो में है, कौन सी कॉलम में, यही देखना है। ये जो नंबरिंग है वो कॉलम्स की संख्या होती है, ये जो नंबरिंग होती है क्षैतिज रेखा में वो जो है आपकी रो यानी कि पंक्ति की संख्या होती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे हमारे पास निकालने के लिए बोला गया है PALE का, तो यहाँ पे ऑप्शन से आप ध्यान देंगे कि ये जो दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में सभी में वो किसका है, P की स्थिति है कि P जो है कौन से रो और कॉलम में है। दूसरा जो है 33, 60, 42 और 04 ये A का है। L की स्थिति इसको शो कर रहा है 55, 67, 86 और 79, और ये E को शो कर रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो दिया हुआ लेटर्स है इसमें पहले लेटर है P का देख लेते हैं उसकी स्थिति। मैंने अभी कहा था कि आंसर सर्च करते समय हमेशा रो को पहले देंगे। यदि आप कॉलम की स्थिति को पहले लिख देते हैं तब की केस में आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो P को हम लोग सर्च कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे यदि रो में नजर डालते हैं सबसे पहले रो को ही देखेंगे
तो इस रो में जो है पहले रो में ये P दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस P का पोजीशन देखते हैं तो रो में है, दूसरा रो में, और कॉलम की बात करें तो 0 में है, ठीक है। और P ढूंढ लेते हैं, एक P यहाँ पे है, इसमें यदि हम रो देखते हैं तो 0 रो में है, और यदि हम कॉलम देखते हैं तो 1 में है, ठीक है। और P कहाँ पे है, ये है तीसरा P, ठीक है। तो ये तीसरे रो में है और दूसरे कॉलम में है, तीसरे रो में और दूसरे कॉलम में, पहला वाला रो होता है, दूसरा और कॉलम, ठीक है। और P देखते हैं तो यहाँ पे ये P है, इसका स्थिति देखते हैं तो रो में 1 है, पहले रो में है और तीसरे कॉलम में है, तो 13 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे है P, ठीक है, चौथे रो में है और चौथा कॉलम में है, ये P के लिए निकल के आ गया। उसी प्रकार A के लिए निकालना है, ठीक है। तो A में कौन कौन सी है, A की स्थिति यहाँ पे है तो 3 है, कॉलम में आते हैं तो 0 कॉलम में है, ठीक है। दूसरा A यहाँ पे है जो कि पहले रो में है और पहले कॉलम में है तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पे है जो कि चौथे रो में है, चौथे रो में तो 4 लिख देंगे, और यही A जो है दूसरे कॉलम में है तो 2 लिख देंगे। अगला A यहाँ पे है जो कि दूसरे रो में है और कौन से कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है। और है क्या है, A यहाँ पे है जो कि 0 रो में है, चौथे कॉलम में। सभी की निकालने की जरूरत नहीं, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप ऑप्शन से ही देख के जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग डिटेल्स देख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब L के लिए निकालना है तो L तो पहले अवयव में नहीं है कहीं पे, तो दूसरे अवयव में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे रो की संख्या और कॉलम की संख्या अलग अलग है, ठीक है। L कौन सी स्थिति में है, पहला L यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है जो कि 5वां रो में है और 5वां कॉलम में है, तो क्या हो जाएगा 5 5 लिख दीजिएगा। दूसरा L यहाँ पे है जो कि 8वां रो में है और 6वां कॉलम में है, तो 8 6 लिख देंगे। अगला L देखते हैं तो ये है जो 6वें रो में है और 7वें कॉलम में है, तो 6 7 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद L देखते हैं यहाँ पे है जो कि 9वां रो में है और 8वां कॉलम में है, तो 9 8 हो जाएगा। और L कहाँ पे है, ये वाले में है, ठीक है, जो कि 7वां रो में है और 9वां कॉलम में है, 7 और 9 हो गया, ठीक है। अगला जो बचा है E के इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। और निकालने से पहले हमारा आंसर तो पहले ही P का हम निकालें तो हमको पता चल जाएगी, कैसे चल जाएगी उसको चेक करते रहना है, आपको आगे की निकालने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था। सपोज हमारे पास P में 20 आया है, 0 1 3 2 13 और 44, ये स्थिति है किसकी, P की, जो कि इतने रो और कॉलम में है, ठीक है। तो P का हम देख लेते हैं, चूंकि ये पहला जो है P का रहेगा क्योंकि हमको PALE का निकालने के लिए कहा गया है। तो P में हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा संख्या जो है पहले पोजीशंस पर है, तो ऑप्शन में 43 है, 43 पोजीशन में P है क्या, नहीं है, ठीक है। दूसरे में आते हैं ऑप्शन बी में 33 दिया है, 33 है क्या, नहीं है। तीसरे में 11 दिया हुआ है, P का पोजीशन 11 में है क्या, नहीं है। D में है, ठीक है, 20 है और P का पोजीशन 20 है, तो हमको पता चल गया ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। तो बाकी का निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बहुत आसान से आप ऑप्शन देख के यहीं पे आप निकाल सकते हैं। जैसे अभी अगला आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो 0 4 को देखिएगा, 0 4 किसके लिए है, A के लिए है, ठीक है। तो A का चेक कर सकते हैं, 0 4 0 4 यानी कि 0 जो है पहला वाला रो है, चौथा कॉलम है, तो 0 रो कौन सा का है, ये 0 रो है और चौथा कॉलम है ये, तो 0 4 में A है, तो ये भी सही है। अब L के यदि आपको चेक करना है तो 79 दिया हुआ है, ठीक है। तो 7वां रो और 9वां कॉलम, 7वां रो हो गया आपका, 9वां कॉलम हो गया, यहाँ पे L भी है, ये भी करेक्ट है। इसी प्रकार से आपको चेक करते रहना है। 87 जो है देख लीजिए, 87 में लास्ट E है या नहीं, तो 8वां रो और 7वां कॉलम, 8वां रो हो गया और 7वां कॉलम, ये E यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में 2-3 संख्या सेम होते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 32 भी रहता सेकेंड वाले में, तो सेकेंड वाले में कंफ्यूजन हो जाता आपको। डी भी आपके हिसाब से, बी भी, एक को ही देख के नहीं मार देना है, ठीक है। अगले में यदि हम जाते हैं, यहाँ पे 60 दिया हुआ है जो कि ए के लिए है, मान लीजिए यहाँ पे 42 रहता, जहाँ पे स्थिति पी का है,
तो 2 में भी आपको पता नहीं चल पाता, ये भी सही लगता, ये भी सही लगता। एल में यदि हम जा रहे हैं तो एल का पोजीशन देख लीजिए हैं, इसमें से कोई से भी रहता, मान लीजिए 55 रहता, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी यदि आपका मिलता जुलता है, आपको चेक करते रहना है। लास्ट आपको पता चल गया है कि ये दोनों ऑप्शन में से एक हो सकता है। चेक करने के बाद आपको पता चलेगा लास्ट ई के, यहीं से देख सकते हैं 87 पोजीशन में है या नहीं और 75 में है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि ऑप्शन में 2-3 पोजीशन जो होता है वो सेम होता है, कोई एक चेंजेस रहता है, तो आपको ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। कभी कभी क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन पे हमको डायरेक्ट मिल गया कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केवल एक का ही चेक करके, पहले वाले जो लेटर है पी का। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ये टॉपिक बहुत सिंपल है दोस्तों, और जिसको नहीं पता होता है वो ये देख कर ही जो है छोड़ देते हैं। कई लोग मैं ऐसे देखा हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है उसके बावजूद भी क्वेश्चंस देख के छोड़ देते हैं कि लंबा चौड़ा है, ठीक है, जबकि इसका आंसर जो है मात्र 10 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतनी ही है दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।